गुड मॉर्निंग क्लास। मैं हूं आहुति और आप देख रहे हैं लर्न कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। आज का हमारा टॉपिक है सी प्लस प्लस वेरिएबल्स, लिटरल्स एंड कांस्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे वेरिएबल्स। इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अ वेरिएबल दैट स्टोर डेटा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो वेरिएबल्स होते हैं वो डेटा को स्टोर करते हैं। डेटा सच एज न्यूमरिक, डेसिमल, कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग। डेटा मेरा क्या हो सकता है? न्यूमरिक, दैट मीन्स 0 से 9 तक कोई भी नंबर मेरा न्यूमरिक कहलाएगा। डेसिमल, दैट मीन्स 10 पॉइंटिंग वैल्यू जिसमें 9.5, 8.3 इस टाइप का जो वैल्यू होगा वो मेरा डेसिमल पॉइंट होगा। कैरेक्टर, दैट मीन्स सिंगल कैरेक्टर, जैसे ए, जेड, बी, एक्स, ये सब क्या हुआ? मेरा सिंगल कैरेक्टर हुआ। स्ट्रिंग क्या हुआ? ग्रुप ऑफ कैरेक्टर जब आपस में मिलते हैं तो वो स्ट्रिंग कहलाता है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब ग्रुप ऑफ कैरेक्टर आपस में मिलते हैं तो वो उस टर्म में स्ट्रिंग्स कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इंटीजर सैलरी इक्वल्स टू 2000। हियर सैलरी इज अ वेरिएबल। यहाँ पे हम फोकस करते हैं वेरिएबल क्या होता है। सैलरी इज अ वेरिएबल ऑफ इंटीजर डेटा टाइप। मेरा डेटा टाइप क्या हो गया? इंटीजर। वेरिएबल क्या हो गया? सैलरी। we have assigned integer value 2000। that means सैलरी क्या हुआ? एक वेरिएबल हुआ। किस टाइप का वेरिएबल हुआ? इंटीजर टाइप हुआ। और किस प्रकार के वैल्यू को रख रहा है? इंटीजर टाइप। और वेरिएबल्स का जब हम नेम डिफाइन करते हैं तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, उस रूल्स को हम फॉलो करते हैं। A variable name can only have alphabets, number and underscore। जब हम नेमिंग वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं तो हमें कोशिश करना चाहिए वो मीनिंगफुल होना चाहिए। क्योंकि छोटे कोडिंग में क्या होता है कि हम कुछ भी लिख के आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन जब हम बड़े किसी प्रोजेक्ट लेवल पे काम करते हैं तो वेरिएबल्स का नाम एकदम क्लियर होना चाहिए, जिससे हमें ये समझ में आए कि ये वेरिएबल किस टाइप का और इसका क्या वर्क है। वेरिएबल नेम कैन ओनली हैव अल्फाबेट्स, नंबर एंड अंडरस्कोर। वेरिएबल नेम जब हम बनाते हैं तो मेरा कोशिश होना चाहिए अल्फाबेट्स का होना चाहिए, नंबर होना चाहिए और अंडरस्कोर होना चाहिए। ठीक है। अ वेरिएबल नेम कैन नॉट बिगिन विथ नंबर। हम वेरिएबल नेम को कभी भी नंबर से शुरू नहीं करते हैं। ठीक है। फॉर गुड प्रैक्टिस, अ वेरिएबल कैन नॉट बी कीवर्ड। कीवर्ड क्या होता है? जैसे इंटीजर क्या है? वो एक डेटा टाइप है और डेटा टाइप सिस्टम जनरेटेड होता है। अगर इसी को हम वेरिएबल बना देंगे तो वो एक प्रकार का एरर जनरेट होगा। इंटीजर इज अ कीवर्ड दैट डिनोट्स इंटीजर वैल्यू। इंटीजर क्या है? एक कीवर्ड है जो क्या करता है? इंटीजर वैल्यू को डिनोट करता है। ठीक है। तो हम कभी भी डेटा टाइप्स को हम अपना वेरिएबल्स नहीं बना सकते। वेरिएबल्स नेम कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि मेरा वैल्यू जो है वो किस टाइप का है। अब वेरिएबल कैन स्टार्ट विथ अंडरस्कोर, हाउएवर इट डज नॉट कंसीडर्ड एज गुड प्रैक्टिस। हमने पहले ही बोल दिया कि आपने जो वेरिएबल डिफाइन करते हैं वो कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन गुड प्रैक्टिस ये है कि हम वेरिएबल नेम अंडरस्कोर से ना शुरू करें। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। Let's take an example. Integer type a equals to 100. That means integer is a data type, variable is a that store integer type value. Next, float, float. Float is a data type that store decimal value. Float z equals to 5.5 semicolon. Float is a data type, variable name z that store 5.5 value.
हियर CHAR कैरेक्टर का एक शॉर्ट फॉर्म होता है CHAR। STR एक वेरिएबल नेम है और जो स्टोर कर रहा है सिंगल कैरेक्टर A को। तो सॉरी, जब भी हम सिंगल कैरेक्टर को किसी वेरिएबल्स में स्टोर करते हैं तो उसके लिए हम सिंगल कोट का यूज करते हैं। नेक्स्ट STRING स्ट्रिंग। STR इक्वल्स टू ASUTI। स्ट्रिंग क्या है? एक डेटा टाइप है, वेरिएबल नेम STR है, दैट स्टोर आहुति, दैट मीन्स डबल कोट में है। इसका रीजन है क्योंकि स्ट्रिंग्स जो होता है हमेशा डबल कोट में स्टोर होते हैं और कैरेक्टर जो होते हैं वो सिंगल सिंगल कोट में स्टोर होते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है C++ लिटरल्स। लिटरल्स क्या होता है और उसका हम कैसे यूज करते हैं? लिटरल्स आर द डेटा यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग फिक्स्ड वैल्यू। यदि मुझे फिक्स वैल्यू अपने प्रोग्रामिंग में यूज करना है तो उसके लिए हम लिटरल्स का यूज कर सकते हैं। दे कैन बी डायरेक्टली यूज्ड इन कोड, फॉर एग्जांपल 1 2.5 C। मान लेते हैं कि वैसा हम कोडिंग कर रहे हैं जिसमें फिक्स अमाउंट ऑफ डेटा हमेशा मेरा फिक्स रहेगा, तो उस केस में हम C++ लिटरल्स का यूज कर सकते हैं। Here 1 2.5 C are the literals। लिटरल्स जितना मेरा डेटा टाइप्स है वो एक्चुअली में क्या है, एक लिटरल्स के रूप में काम करते हैं। जैसे इंटीजर, जो इंटीजर टाइप वैल्यू को स्टोर करते हैं तो वो इंटीजर लिटरल्स कहलाएंगे। फ्लोट डेसिमल वैल्यू को जो स्टोर करेंगे वो फ्लोटिंग लिटरल्स कहलाएंगे। कैरेक्टर को अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो वो कैरेक्टर टाइप लिटरल्स कहलाएंगे। स्ट्रिंग्स को जो रिप्रेजेंट करेंगे वो स्ट्रिंग टाइप्स लिटरल्स कहलाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंस भी एक प्रकार का लिटरल्स ही है, लेकिन ये हमारे कोडिंग में स्पेशल कैरेक्टर के रूप में यूज होते हैं। जैसे न्यू लाइन, जैसे हम अपने प्रोग्रामिंग में जो आउटपुट आ रहा है तो उसमें हम न्यू लाइन देना चाहते हैं, तो न्यू लाइन के लिए हम लोग एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर का यूज कर सकते हैं। न्यू लाइन, टैब, क्वेश्चन मार्क, ETC आर द एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर। अगर आपसे कोई पूछे कि एस्केप सीक्वेंस क्या होता है तो हम बोल सकते हैं न्यू लाइन, टैब, क्वेश्चन मार्क, ETC। बहुत सारे एस्केप सीक्वेंस होते हैं, वो सब सारे हमारे एस्केप सीक्वेंस कहलाते हैं। जैसे बी, अगर हम अपने कोडिंग में बैकवर्ड स्लैश बी, ये क्या है, बैकवर्ड स्लैश बी, अगर हम अपने कोडिंग में बैकवर्ड स्लैश बी का यूज करते हैं तो ये बैक स्पेस को क्रिएट करेगा। बैकवर्ड स्लैश एफ, फ्रॉम फीड। बहुत सारे एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर का नॉर्मली यूज नहीं होता है, लिमिटेड जो एस्केप सीक्वेंस होते हैं उसका हम ज़्यादातर यूज करते हैं। जैसे न्यू लाइन, बैकवर्ड स्लैश एन न्यू लाइन के लिए। ठीक है। किसी वैल्यू को रिटर्न कर रहे हैं तो रिटर्न के लिए बैकवर्ड स्लैश आर। हॉरिजेंटल टैब देना है तो बैक स्लैश टी। वर्टिकल टैब देना है तो स्लैश बैकवर्ड स्लैश वी। ये सब क्या है, हमारे एस्केप सीक्वेंस है। जैसे हमें बैक स्लैश देना है तो डबल स्लैश देंगे, डबल बैकवर्ड स्लैश। सिंगल कोटेशन मार्क देना है तो बैकवर्ड स्लैश सिंगल कोट। अगर डबल कोटेशन मार्क देना है तो बैकवर्ड स्लैश डबल कोट। क्वेश्चन मार्क देना है तो बैकवर्ड स्लैश क्वेश्चन मार्क। और नल वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है तो बैकवर्ड स्लैश 0। हम कोडिंग में इसका एक एक करके यूज करेंगे आने वाले समय में, क्योंकि ये सब एक पॉइंटिंग वैल्यू है जिसको आप यूज करेंगे तो उसका अपना अपना इफेक्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रिंग लिटरल्स। स्ट्रिंग लिटरल्स क्या होते हैं?
स्ट्रिंग जैसे इंटीजर टाइप लिटरल्स हुए, फ्लोटिंग लिटरल्स हुए, कैरेक्टर लिटरल्स हुए, उसी तरह स्ट्रिंग टाइप भी लिटरल्स कहलाते हैं। String literals is a sequence of character enclosed in double quote marks। हमने एग्जाम्पल में भी आपको बताया था कि जो स्ट्रिंग्स होते हैं वो कम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर कहलाते हैं। तो कम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड स्ट्रिंग। तो जैसे गुड, ये गुड जो है डबल कोट के अंदर है, तो ये क्या करेंगे, स्ट्रिंग कांस्टेंट कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वैल्यू फिक्स है। अगर डबल कोट देंगे और उसके अंदर कोई कैरेक्टर नहीं देंगे तो वो नल स्ट्रिंग कहलाएंगे। अगर डबल कोट दे रहे हैं और उसके अंदर सिंगल वैल्यू को दे रहे हैं, द स्ट्रिंग कंटेंट्स हैवी सिंगल कैरेक्टर। ठीक है। और अर्थ इज राउंड बैकवर्ड स्लैश एन, दैट मीन्स कि अर्थ इज राउंड क्या हुआ, डबल कोट के अंदर है तो वो स्ट्रिंग टाइप है, लेकिन यहाँ बैकवर्ड स्लैश एन लगा हुआ है। दैट मीन्स ये जब आउटपुट मेरा जनरेट होगा उस समय ये न्यू लाइन जनरेट करेगा। और न्यू लाइन क्या हुआ, मेरा एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर हो। होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।